Hello student, this is your second video of class 8 English reader Honeydew book। क्लास 8 का जो ये आपका इंग्लिश रीडर का बुक है हनीड्यू, उसका ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर था आपका ये ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले वीडियो भी बनाया है और पढ़ा था कि किस तरह से इस वीडियो में पास्ट के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग 1757 से लेकर 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़े थे। तो ये 100 ईयर्स का जो सफ़र था रिवोल्ट का, रिवोल्ट मतलब होता है बदला। तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था 1757 से 1857 तक, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। तो आगे देखिए कि कैसे लोग अब डिससेटिस्फाइड होने लगे थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिससेटिस्फैक्शन से। तो डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हुआ था 1835 से 1856 तक देखेंगे। यहाँ पे कहना है ब्रिटिशर्स का कि जो इंडिया के जो मतलब एजुकेशंस हैं वह मोस्टली किस पे बेस है, पर्सन और संस्कृत पे बेस हैं, ठीक है। और 1835 में एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, अपने हिस्ट्री में पढ़ा है इनके बारे में। इन्होंने सजेस्ट किया था कि इस शिक्षा को, ये जो भारत की जो शिक्षा है पर्सन और संस्कृत को चेंज करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और इन्होंने सुझाव दिया था कि हमें मतलब हम यहाँ जो देशवासी हैं, जो हम मतलब नागरिक हैं भारत के, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो काफ़ी उनके जो लीडर थे इंग्लिश मैन के, जो ब्रिटिशर्स थे, वह रेडी हो गए थे। नेक्स्ट इंग्लिश एजुकेशन produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual। और मतलब ये जो इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करने के बाद लोगों को लग रहा था कि वह लोग बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे और उनको भी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे बड़े बड़े जॉब मिलेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जो ब्रिटिशर्स थे वह इन सब के बावजूद भी जो इंडियंस थे उनको सिर्फ क्लर्क तक ही नौकरी देते थे, बाकी इससे ऊपर नहीं रखते। इसके ऊपर के जो भी पोस्ट होते थे वो अपने लिए ही रखते थे। आगे मतलब वहाँ के इंडियंस के लोगों का सोचना था कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाई बहनों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और उनके मटेरियल कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे कि घर की व्यवस्था, मतलब पैसे से आप जोड़ सकते हैं कि जो मटेरियल कंडीशन होती है, पैसे की कंडीशन को, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे बहुत गरीब होते जा रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कुछ लोग का कहना था कि हमें अपने सुझाव को, इन चीज़ों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा देखिए, इसके पहले दिखाया था मैंने पहले वीडियो में कि कैसे इंडिया का कुछ कमी पार्ट था जो ब्रिटिश के अंडर में था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जितने पिंक पार्ट्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर की, वह सब ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, टेरिटरीज थे। और जो येलो हैं वह इंडिया के मतलब इंडियंस के थे वो, ठीक है। तो किस तरह से देखिए 1856 तक आते आते ब्रिटिश ने कन्क्यूर करने मतलब होता है अधिकार कर लेना या शासन कर लेना या अपने अधीन कर लेना किसी चीज़ को। तो कैसे वो अधीन कर लिए थे वो हम यहाँ मैप में देख रहे हैं। उसके बाद है कि मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वह इंडियंस के नीड के बारे में बहुत ही कम केयर करते थे, ठीक है। और लोगों का कहना था कि जो हमारे राजा हैं वह इनके पपेट बनते जा रहे हैं और वे लोग अपना जॉब खोते जा रहे हैं और अपने ज़मीन को भी जो किसान हैं वह खोते जा रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, मतलब वह कुछ हिंदुओं को, मतलब कुछ अपने भारतीय जो थे उनको चेंज करके, उनके धर्म को चेंज करके क्रिश्चियन बनाते जा रहे थे, उन्हें कन्वर्ट करते जा रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। और लोग कह रहे थे कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए ताकि इन लोगों को हम यहाँ से फेंक सकें, बाहर फेंक सकें, मतलब वापस भेज सकें। फिर है यहाँ पे 7 पॉइंट द स्पार्क्स 1855 to 1857। स्पार्क्स का मतलब जिससे कि हुआ कि बदला लेना या कुछ नया परिवर्तन आना, उसके लिए बोलते हैं स्पार्क्स। तो जो टैक्सेस थे वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे और बंगाल के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब होता है जैसे कि एक तरह से किसान जैसे होते हैं फार्मर, उन्हीं को पीजेंट्स भी कहा जाता है। तो जो बंगाल के पीजेंट्स थे उन पर काफ़ी टैक्स बढ़ाया जा रहा था, टैक्स से काफ़ी दबाव डाला जा रहा था। वहाँ की बंगाल में उस टाइम एक जनजाति थी, प्रजाति नहीं जनजाति थी, जैसे कि संथाल से एक जनजाति थी वहाँ के लोगों की। तो उनके ज़मीनों पे, उन पे लैंड पे, उनके ये खेत पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहते थे और
आए दिन क्या करते थे कि जो टैक्स पे नहीं कर पाता था उनके ज़मीन को ये ले लेते थे, जेल में डाल देते थे, ठीक है। और यही रीज़न था कि 1855 तक इनके बीच जो पीरियड्स थे, जो फार्मर थे, इनके बीच में काफ़ी मतलब कि इनसे बदला ले, रिबेलियन मतलब होता है बदला लेना, मस्करे मतलब होता है आंदोलन, तो रिबेलियन मतलब होता है बदला लेने की प्रवृत्ति आ गई थी, मस्करे मतलब इससे आंदोलन स्टार्ट कर दिया था इनके अगेंस्ट, ठीक है, किसके, यूरोपियन मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट। आगे देखिए, डिसकंटेंट वॉज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ऐसा नहीं किसी पीजेंट्स के साथ या लैंडलॉर्ड के साथ, जमींदारों के साथ हो रहा था, ये इसके साथ आर्मी में भी हो रहा था। जो वाइट सोल्जर्स थे उनको बहुत अच्छी खासी अच्छी सैलरी मिलती थी, उनको प्रमोशन भी मिल जाता था, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के जो सैनिक थे, जो आर्मी के जवान थे, उनको क्या करते थे, उनको ये फोर्स करते थे कि समुद्र के पार करके जाओगे तभी अच्छी सैलरी मिलेगी और प्रमोशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि जो इंडिया में क्या विचार था, जो व्यक्ति समुद्र पार करके दूसरे देश जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा सुनने के बाद जो ये सिपॉयज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हमारे जैसे सिपाही हम लोग बोलते हैं, उसको सिपॉयज़ बोलते। तो सिपॉयज़ जो थे इसमें वो काफ़ी इनसे गुस्सा हो गए थे और कहने लगे कि ये तो टोपी वाले, मतलब ये अंग्रेज़ टोपी वाले कौन होते हैं जो हमें सिखाएंगे कि हमें अपने धर्म को के अगेंस्ट जाना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि हमें इन लोगों को निकाल के अपने देश से अंग्रेज़ को बाहर फेंक देना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज़ रिवोल्टेड। बहुत सारे अदर सिपॉयज़ जो मतलब सिपाही थे, उन्होंने बदला लिया, रिवोल्ट लिया, और उनको क्या किया गया, उनसे उनकी वर्दी को छीन लिया गया, उनके जॉब को छीन लिया गया। आगे है कि एक सिपाही थे मंगल पांडे, उनके साथ क्या था कि मंगल पांडे ने एक अपने अटैक किया था अपने एक ऑफिसर पे, तो इसके अगेंस्ट उनको क्या किया गया था, एक्सिक्यूटेड मतलब होता है फांसी देना, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और जो भी सिपाही इनके अगेंस्ट खड़ा होता था उसे ये क्या करते थे, ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित करते थे। एंड पुट टू इन आयरन्स मतलब इनको जेल में डाल देते, अपमानित करते थे और जेल में डाल देते थे। आगे है कि फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड। कुछ ही इंग्लिश मैन ऐसे थे जो अंडरस्टैंड मतलब कि समझते थे इंडिया के कल्चर्स को, लोगों के माइंड को, ठीक है। और जो यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस से कहते थे कि ओ प्राउड ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण सोल्जर, आपको पता है कि जो ये बुलेट यूज़ करते हो आप, उस बुलेट, वो जो बुलेट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, काऊ और पिग के फैट से बना होता है। चूँकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वह सिर्फ ऐसा इन लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। क्योंकि जो पहले के ज़माने के जो गन होते थे उसमें जो गोलियां डाली रह जाती थी उसमें ग्रीस लगा होता था, तो पहले इस गोलियों को अपने मुंह से खींच के रबड़ जैसा लगा होता था, ग्रीस जैसा, उसको रिमूव करना होता था, उसके बाद उसे गन में डाला जाता था यूज़ करने के लिए। तो ये जो था वो इंडिया में क्या है कि काऊ के ही लोग जो थे, इंडियंस थे, वो काऊ की पूजा करते थे, और जो पिग्स वगैरह थे इसे नहीं पसंद करते, चाहे मुस्लिम में थे और हिंदू में थे, तो ये लोग उस टाइम पसंद नहीं करते थे। तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इनके धर्म को भ्रष्ट किया था। द वाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू। और लोग आपस से बात कर रहे थे कि जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने हम लोगों को धोखा भी दिया है। सून चपातीस व सेंट फ्रॉम विलेजेस टू विलेज। उसके बाद क्या हुआ कि गांव-गांव पे चपातीस भेजे जा रहे थे लोगों तक, और उनसे कहा जा रहा था कि तुम्हारे एम्परर को, डियर एम्परर मतलब उनके एम्परर को तुम्हारे सर्विस की, तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। और लोग उस चपाती को एक्सेप्ट करते जा रहे थे और उनसे वादा करते जा रहे थे जो राजा की तरफ से उनके पास भेजे गए थे कि वह राजा की मदद अवश्य करेंगे। आगे है कि सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और उसी तरह से लोटस फ्लावर्स तो थे वो सर्कुलेट हो जा रहे थे, सर्कुलेट मतलब आपस में बांटे जा रहे थे, किसके बीच में, इंडियन सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट हो रहे थे लोटस फ्लावर, ठीक है। डेट टू द फॉरेनर मतलब कि वह ये दिखाना चाह रहे थे कि हाँ हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, फॉरेनर्स को मारना या यहाँ अपने देश से भगाना, ठीक है। आगे देखिए 8 है, अब हम रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1857 देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। उसके बाद मेरठ में क्या हुआ, वायलेंट आउटब्रेक का मतलब होता है कि आंदोलन शुरू हो गए। जो सिपाहीज थे मार्च टू दिल्ली, कुछ सिपाही जो इंडियन थे वो दिल्ली चले गए लॉन्ग, और वहाँ पे लोग कामना करने लगे किसके लिए, बहादुर शाह के लिए कि वो बहुत अधिक समय तक जिए, और उनके लिए उनके सपोर्ट में वो खड़े हो गए थे।
ठीक है। धीरे धीरे जो ये रेबेलियन था, जो ये झगड़ा था, ये बढ़ता ही जा रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर। और बहुत ज़्यादा जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, ये अपने ज़मीन को खोते जा रहे थे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के अंदर, क्योंकि जो भी टैक्स नहीं पे करता था ये उसके क्रॉप्स को ले लेते थे, या तो उनकी ज़मीन को उनसे छीन के जेल में उनको डाल देते थे। और ये लोग देखिए आपस में बैठ के यहाँ मीटिंग कर रहे थे कि द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। ये जो अंग्रेज़ों का जो शासन है इसे ज़रूर ही ख़त्म करना चाहिए। और आपस में बात कर रहे थे कि हाँ, हम राजा की मदद करेंगे, हम सब एक साथ हैं। आगे देखिए, द फाइट ऑफ फ्रीडम। द फ्रीडम की जो आखिरी फ़ाइट थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बारे में देखिए। तो मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम, हज़रत महल ऑफ लखनऊ और बिटर। जो लखनऊ की बेगम थी, हज़रत महल, ये काफ़ी चिड़ी हुई थी। किससे चिड़ी हुई थी? इंग्लिश मैन से, मतलब ब्रिटिशर से चिड़ी हुई थी। इन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह इस अंग्रेज़ों से अपने ज़मीन को, अपने राज्य को वापस ले के रहूँगी। अंग्रेज़ों ने इनका भी जो किंगडम था उनसे छीन लिया था। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। और जो पॉपुलर लीडर थे मौलवी अब्दुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा था कि मतलब कि ब्रदर्स, मतलब देशवासियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम द अंग्रेज इज़ रूलिंग आवर लैंड। अंग्रेज़ हमसे सब कुछ छीनते जा रहे हैं, हमारी ज़मीन को हमसे छीनते जा रहे हैं। मतलब देखिए इस तरह से यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं अपने देशवासियों को, अपने लोगों को, ठीक है। फिर है कि फिर ये क्या करती हैं, जो ये हज़रत जो बेगम होती हैं, ये ज्वाइन कर लेती हैं किसको? अफसर्स को ज्वाइन कर लेती हैं फॉरेनर के अगेंस्ट, मतलब कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। और द पीपल रोज़ एवरीवेयर। सभी जगह लोग क्या कर रहे थे? आगे बढ़ते जा रहे थे। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, मतलब हर जगह पे रेबेलियन, मतलब ये जो बदला का भावना था ये बढ़ता जा रहा था और लोग इन लोगों से बदला लेना चाह रहे थे। आगे देखिए, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे। अजीमुल्ला खान एक थे, उन्होंने तात्या तोपे से कहा था कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने तात्या तोपे से कहा था कि पेशवा के जैसे जो पेशवा के नाना साहब हैं उनको हमें अपना लीडर बना के इस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसमें उनको आगे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 80 ईयर ऑफ ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। उसके बाद 80 साल के जो बूढ़े से कुंवर सिंह थे, उन्होंने जो बिहार के थे उनके कलाई में गोली लग गई थी, ठीक है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जाते जाते कह गए थे कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। मदर गंगा, यह जो है मेरा ये आखिरी ऑफ़र है आपके लिए, मतलब कि आहुति, मतलब कि मेरा, इनको गोली लगने की मृत्यु हो गई थी तो इनका ये लगा कि अब ये अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आखिरी आहुति थी आपके लिए। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप इसका सेकंड पार्ट आपने देखा, फर्स्ट पार्ट भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके नोट्स को रेडी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।